जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल पीए स्टोरी पर। मैं आशा करती हूँ आप सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे और प्रभु सीताराम की सेवा, भक्ति और सुमरन में लगे होंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत खूबसूरत कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है विचारों की अद्भुत शक्ति। तो प्यारे दोस्तों, आइए इस विचारों की अद्भुत शक्ति को जानते हैं। सुख के दस्तावेज हो या दुख की वसीयत, गौर से देखोगे तो अपने ही दस्तखत होंगे। हमारे दुख और सुख के कारण हम स्वयं ही हैं। मानव अपने जीवन का निर्माण और विनाश खुद करता है। हमारे भाग्य का निर्माण हमारे चरित्र से होता है और चरित्र का निर्माण हमारी आदतों से। हमारी आदतें बनती हैं हमारे बार बार किए जाने वाले कार्यों से और बार बार हम वही कार्य करते हैं। जो विचार हमारे मन में बार बार आए, हर विचार एक बीज है और हमारा भविष्य उस बीज का वृक्ष है। प्यारे दोस्तों, हमारे भाग्य विधाता बनने का डीएनए हमारे विचारों में है। संसार की हर घटना विचारों से आरंभ होती है। वो विचार ही है जो व्यक्ति के लिए कार्यस्थल का निर्माण करते हैं। एक विचार ने तुलसीदास जी को महान कवि बना दिया था। एक विचार ने ही कुख्यात डाकू रत्नाकर को वाल्मीकि बना दिया था। वो विचार ही हैं जो अच्छे व्यक्ति को बुरा और बुरे व्यक्ति को अच्छा बना देने की क्षमता रखता है। विचार एक बीज है और कर्म उसके फूल, और फूलों पर जो फल लगते हैं वो है सुख और दुख। इसलिए हर बीज का चुनाव सोच समझकर करो। अपने विचारों पर ध्यान दो, क्योंकि जो आपके भीतर चल रहा होगा वही बाहर प्रकट होगा। क्योंकि यही सत्य है कि इंसान की बाहरी दुनिया का निर्माण उसके भीतर की दुनिया में होता है। यदि आपके विचार अच्छे हों और शुभ होंगे तो आप खुशियों की फसल काटोगे। नकारात्मक और बुरे विचार आपको सदैव दुख से भर देंगे। आकर्षण का नियम ये मुख्य रूप से विचारों का नियम है। प्यारे सज्जनों, जो कहता है कि आप जिस चीज़ के बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं, विश्वास करते हैं, अपने मन में बार बार जिस चीज़ को होते हुए देखते हैं वही आपके जीवन में प्रकट होता है। एक विचार आया था राइट ब्रदर्स के मन में और उन्होंने आकाश में पक्षियों की तरह उड़ने का साधन खोज लिया। एक विचार ही था जो कोपरनिकस के मन में आया था और उन्होंने खोज कर डाली कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है, पृथ्वी नहीं। एक विचार ही था जो एडिसन के मन में आया था और दुनिया जगमगाने लगी। एक विचार ही था जिसने कोलंबस से दूसरी दुनिया की खोज कराई। ये बात ध्यान रखना, इंसान उस चीज़ को आकर्षित नहीं करता जिसे वो
चाहता है वो तो उस चीज़ को आकर्षित करता है जैसा वो भीतर से सचमुच होता है। आकर्षण का नियम तभी काम करता है जब आपकी चाहत और आपके भीतर चल रहे विचारों में सामंजस्य होगा। जैसा हम अपने बारे में विचार रखते हैं वैसे ही हमें परिणाम मिलते हैं। इसलिए अपने विचारों को बेहतर बनाए बिना आप अपने जीवन की परिस्थितियों को बेहतर नहीं बना सकते। कारण और परिणाम का नियम इस संसार का सबसे महत्वपूर्ण और अटल नियम है। परिणाम सदैव कारण के पीछे चलता है और परिणाम का नियम कहता है कि यदि आप ऊंची इमारत से छलांग लगाओगे तो आपको गंभीर चोटें लगेंगी। छलांग लगाना कारण है और परिणाम है चाहे लगन, और यही नियम विचारों के लिए भी पूरी तरह से सत्य है। विचार कारण होते हैं और कारण का परिणाम होती है परिस्थिति। जैसे आपके विचार होंगे वैसे ही परिस्थितियाँ का आप निर्माण करेंगे। यदि आप अपने आसपास की परिस्थितियों से संतुष्ट हैं तो आपको अपने विचारों को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं। यदि आप दुखी हैं, परेशान हैं, आपकी परिस्थितियाँ ठीक नहीं हैं तो आप ज़रूर गौर करें कि आपकी सोच कैसी है। आप अपने विचारों को कुरेदें। हमें बाहरी परिस्थितियों को दोष देने के बजाय अपने भीतर झांकना होगा। वो कहते हैं ना, जो खोजता है वही पाता है, जो द्वार खटखटाता है उसी के लिए द्वार खुलता है। अपने मन के द्वार को खटखटाइए और देखिए कि उसके भीतर कौन से विचार अधिकार जमाए बैठे हैं। याद रखना कि हमारे भाग्य विधाता का DNA हमारे विचारों में है। हर विचार एक बीज है और हमारा भविष्य रूपी विशाल वृक्ष इसी बीज में सोया रहता है। जैसा आप सोचते हैं, जैसे आपके विचार होंगे, वैसे ही एकदम सटीक परिणाम आपकी हथेली पर रख दिए जाएंगे। यदि हमारा भविष्य होगा, ये सत्य नहीं है कि जिसके लायक हम हैं हमें वही मिलता है। सत्य तो ये है कि हमें वही मिलेगा जिसके लायक हम खुद को समझते हैं। अपने विचारों को शुभ रखो, शुद्ध रखो, सकारात्मक रखो, ऊंचा रखो। क्या खूब कहा है, परमात्मा हमारा भाग्य नहीं लिखते। हमारे विचार, हमारा व्यवहार, हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और साथ ही साथ में आपके अपनों का भी ख्याल रखना। अगर आपको ये विचार पसंद आए हो तो इस कहानी को लाइक करो, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार ज़रूर लिखें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ज़रूर दबाओ ताकि मेरी हर कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप मेरी हर रोज़ आने वाली नई नई कहानियों को
सुन सको। तो प्यारे दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट कहानी में। तब तक के लिए जय श्री सीताराम।